बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्शीद अहमद फ्रेश कुकिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद अहमद। आज बनाने जा रहा हूं बीफ। ये आधा किलो बीफ मैंने लिया और किन किन चीज़ों की बीफ पकाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए, 2 अदद प्याज ले लिया, ग्रीन मिर्च ले लिए और अदरक लहसुन 6 पीस लहसुन के, और 1 इंच में ले ली है अदरक। और अभी आपको कटिंग करके आज एक नए तरीके से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो परदेश में रह रहे हैं उनके लिए ख़ासकर इतनी अच्छी और कम वक्त में तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आया हूँ बीफ की। अभी इसको प्याज को हम काटेंगे। सबसे पहले एक खाली बर्तन ले लिया है, इसमें डाल देंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ के जी मेरे पास बीफ है, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद छोटी छोटी प्याज काट लेंगे। अभी प्याज काट ली है, इसको डाल देंगे। बहुत ही सादे तरीके से बना रहा हूँ और बहुत फास्ट बनेगी। इसमें ऑयल मैं लास्ट में डालूँगा फ़िलहाल। अभी इसमें मैंने प्याज काट ली है, अभी काटेंगे टमाटर। टमाटर काट लिए मैंने, टमाटर इसमें डाल देंगे। और अब बना लेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन कूटने के लिए मैंने लांगरी ले ली है, इसको लांगरी में कूट लेंगे। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन जो लांगरी में मैंने कूटा था, प्लस इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून छोटी वाली है A1 मिक्स मसाला, और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर के मैं डाल दी है धनिया पाउडर की। नमक हस्बे जायका इतना कुछ चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसमें तेल मैंने नहीं डाला बिल्कुल ही, आप देख सकते हैं। हर चीज़ पूरी इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो फर्स्ट टाइम में इसको हल्की आंच में रखना। जब ये सारी चीज़ें पानी छोड़ दें, अदरक लहसुन टमाटर प्याज गोश्त, उस टाइम आपने आग को थोड़ा तेज़ करके ये पानी सुखाना है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे इसमें ऑयल। अभी फ़िलहाल इसको चलते हैं किचन की तरफ, इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाएँगे। अब इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया। अब इसको दे देंगे ढक्कन। जब सब चीज़ें पानी छोड़ेंगी तो इसमें आग थोड़ी तेज़ करके पानी सुखाने के बाद हम डालेंगे इसमें ऑयल। अब इसको हल्की आंच करके मैंने छोड़ दिया था। अब देख सकते हैं सब कुछ इसमें अदरक लहसुन टमाटर सब कुछ इसमें घुल गया है। और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। अब ये जो थोड़ा पानी बचा, अब इसको फ्लेम को थोड़ा तेज़ करके ये पानी में सुखा दूँगा। और ये साथ रखा हुआ पानी, ये जब पानी पक जाएगा वो पानी में इसमें ऐड कर लूँगा। अब इसको फ्लेम को तेज़ करके ये जो पानी है इसको सुखा के इसको रोस्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा तेल और डालेंगे, क्योंकि थोड़ी चर्बी थी, चर्बी की वजह से अच्छा खासा इसका कलर आ गया।
लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी तेल डालने की। अभी इसको तेज़ आंच करके पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताज़ा गोश्त था इसलिए मैं इसको कुकर यूज़ नहीं किया, सब कुछ मिक्स करके डाल दिया था। अब इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे इसी ऑयल में, और बाद में मेरा पानी ऑलरेडी तैयार हो गया, वो इसमें डाल देंगे। जो थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया गोश्त में वो गल जाएगा। अब बिल्कुल पानी सूख गया, इसको मैंने रोस्ट कर दिया 10-15 मिनट। अब इसमें डाल दूँगा पानी जो इलादा मैंने पकाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह गोश्त पक रहा होता है उसको कोई फ़र्क नहीं लगता। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि पानी ठंडा होता है, उसको दोबारा फिर गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए गर्म पानी इसलिए डाल दिया ताकि उसका जो पकने का जो प्रोसीजर है वो रुके ना। ये है जनाब फाइनल लुक। अब मेरा दोस्त अली इसको चेक करके बताएगा कि आज की रेसिपी कैसी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, गोश्त ते भरा जी यहीं गलिया जिवें मुर्गी दा गलदा। माशाल्लाह माशाल्लाह भरा जी, चस आ गई है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बना के खाओ। गोश्त देखो किवें गलिया जिवें मुर्गी दा गलिया हुंदा। और ये है रोटी भी हम तैयार की साथ। और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।